हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के टॉप 38 प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के 38 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही करिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया, यानी पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई, यानी तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय विलियम बेंटिंक को दिया जाता है, यानी चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, यानी पांचवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाख दत्ते। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं, यानी छठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतनाट्यम। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, यानी सातवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेम्स नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, यानी आठवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, यानी 9वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है, यानी 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा को उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में राजभाषा का उल्लेख है, यानी 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, यानी 13वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न आता है दोस्तों
बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर प्रसिद्ध है, यानी 14वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ शहर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, यानी 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी 16वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है, यानी 17वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कटक उड़ीसा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यानी 18वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वज्र प्रहार साइन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो दोस्तों वज्र प्रहार साइन अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, यानी 19वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, यानी 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों खुआंग मिजोरम राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यानी 21वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी 22वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर शहर में स्थित है, यानी 23वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर शहर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, यानी 24वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवरत्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेवा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी 25वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी, यानी 26वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है, यानी 27वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपाज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोलकाता शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी 28वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता शहर।
अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इनमें से गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी नदी है, या तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, यानी तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा लावनी नृत्य किया जाता है, यानी 31वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लावनी नृत्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि केलू चरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में पहचान बनाई थी। तो दोस्तों केलू चरण महापात्रा ने उड़ीसी नृत्य शैली में पहचान बनाई थी, यानी 32वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसी नृत्य शैली। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी 33वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है, यानी 34वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी 35वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सूरज कुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी 36वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यानी 37वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिकट झील। अगला प्रश्न है किस जिले को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वाराणसी जिले को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, यानी 38वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी शहर। तो दोस्तों ये रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके के टॉप 38 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।